हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। ये वीडियो साइंस का प्रैक्टिस सेट 3 है जो रेलवे एग्ज़ाम्स एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए बहुत ही हेल्प रहने वाला है। फ्रेंड्स, इसके पहले के 2 पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ क्लास है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों के पास शेयर करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट 3। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज के प्रैक्टिस सेट का। दोलन करते समय लोलक की स्थिति ऊर्जा कहाँ पर स्थित अधिकतम होती है? मध्य स्थिति पर, किनारों की स्थितियों पर, मध्य और बाह्य किनारों की स्थितियों पर, या सदैव नियत रहती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, किनारों की स्थितियों पर। तो प्रश्न नंबर 2 है, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने सिद्ध किया था? कोपरनिकस, अरस्तु, एडविन हबल, गैलीलियो। फ्रेंड्स 40 क्वेश्चन है इसमें। आपको वीडियो के अंत में आपको ये बताना है कि 40 में से आपके कितना सही और कितना गलत। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोपरनिकस। प्रश्न नंबर 3 है, यदि जल को 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाए तो क्या होगा? जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाएगा, जल का घनत्व लगातार बढ़ेगा और 4 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम हो जाएगा, जल का आयतन लगातार घटेगा और 4 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम हो जाएगा, या जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस तक घटेगा और बढ़ेगा? बताइए। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक तो कम होता है फिर बढ़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, विद्युत परिपथ में अमीटर समांतर क्रम में तथा वोल्टमीटर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अमीटर श्रेणी क्रम में तथा वोल्टमीटर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अमीटर तथा वोल्टमीटर दोनों ही समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, या अमीटर तथा वोल्टमीटर दोनों ही श्रेणी क्रम में? बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमीटर श्रेणी क्रम में तथा वोल्टमीटर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक अर्धचालक वह पदार्थ है जो धारा प्रवाह एक दिशा में होने देता है किंतु विपरीत दिशा में नहीं, विद्युत रोधी से अधिक चालकता रखता है परंतु पूर्ण चालक से कम रखता है, केवल एक प्रकार के वाहक को इसके द्वारा गुजरने देता है, या विद्युत रोधी से कम चालकता रखता है? प्रश्न 5 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो इसका सही ऑप्शन है प्रश्न नंबर बी, विद्युत रोधी से अधिक चालकता रखता है परंतु पूर्ण चालक से कम। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6, निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? एक्स किरणों की, वाई किरणों की, पराबैंगनी किरणों की, या अवक्र किरणों की? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाई किरणों की। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध आधा रह जाएगा, दोगुना हो जाएगा, 1/4 रह जाएगा, या 1/16 गुणा हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1/16 गुणा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम कूलाम का नियम है, फ्राडे का नियम है, जूल का नियम है, या फिर ओम का नियम है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ओम का नियम। चलिए प्रश्न नंबर 9 है,
आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार निम्न में से किस कार्य के लिए मिला था? प्रकाश विद्युत प्रवाह की व्याख्या, सापेक्षिकता सिद्धांत, इलेक्ट्रॉनिक की खोज या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश के विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 10। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा? घट जाएगा, बढ़ जाएगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा या अपरिवर्तित रहेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बताइए। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट है कार्नेलाइट किसका अयस्क है? मैग्नीशियम, जिंक, सोडियम, कैल्शियम। कार्नेलाइट। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, मैग्नीशियम। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कार्बन की मात्रा सह अवरोही क्रम चुनिए। सही अवरोही क्रम पेटवा लोहा, डलवा लोहा, मृद इस्पात, कच्चा लोहा, डलवा लोहा, कच्चा लोहा, मृद इस्पात, डलवा लोहा या मृद इस्पात, डलवा लोहा, कच्चा लोहा, बताइए। 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पेटवा लोहा, डलवा लोहा, मृद लोहा, मृद इस्पात। प्रश्न नंबर 13, प्राकृतिक रबड़ को अधिक मजबूत तथा प्रत्यास्था बनाने के लिए उसमें निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? सल्फर, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन। तो इसका सही उत्तर है सल्फर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हैलोजन में सबसे अभिक्रियाशील है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। राइट आंसर होगा फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय अचुंबकीय है? निकेल, कोबाल्ट, जस्ता, तांबा। अचुंबकीय बताना है, तो सही आंसर हो जाएगा जस्ता, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट है, धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? पायरेक्स, फ्लिंट, क्रुक्स और क्रिस्टल। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, क्रुक्स। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 17, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 18, प्रश्न नंबर 18 है, रसायन प्रयोगशाला में उपयोग में लाए जाने वाला लिटमस किससे प्राप्त होता है? हरी शैवाल, कवक, नील हरित शैवाल या शेक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शेक। नेक्स्ट है, अक्रिय गैसें हैं एक परमाणुक, द्विपरमाणुक, त्रिपरमाणुक या शून्य परमाणुक। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, एक परमाणुक। नेक्स्ट प्रश्न है अपना प्रश्न नंबर 20, BCG का टीका निम्न में से किस में लगाया जाता है? यक्ष्मा, काली खांसी, निमोनिया, टिटनेस। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यक्ष्मा। यक्ष्मा का मतलब टीबी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 21, मियादी बुखार में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग है? फेफड़े, तिल्ली, यकृत या आंतें। तो आंतें, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? ए, बी, सी, डी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, सभी जैविक यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन या गंधक।
राइट आंसर हो जाएगा कार्बन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त परिसंचरण का सही अनुक्रम बताइए। दायां आलिंद, बायां आलिंद, फेफड़ा, मायां निलय, या बायां आलिंद, दायां आलिंद, दायां निलय या फेफड़ा। दो ऑप्शन आपके ये हैं, दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय, फेफड़ा, या दायां आलिंद, दायां निलय या फेफड़ा, या बायां आलिंद। बताइए। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दायां आलिंद, दायां निलय, फेफड़ा, बायां आलिंद। नेक्स्ट प्रश्न है, एंटीबॉडीज का निर्माण होता है लिम्फोसाइट से, अस्थिमज्जा से, रुधिर प्लेटलेट से, या रुधिराणु से। लिम्फोसाइट से, अस्थिमज्जा से, रुधिर प्लेटलेट से, या श्वेत रुधिराणु से। राइट आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, दृष्टिपटल रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु के बराबर होता है परंतु उल्टा होता है। वह वस्तु छोटा होता है वह सीधा होता है। वह वस्तु से छोटा होता है वह उल्टा होता है। वह वस्तु के बराबर होता है वह सीधा होता है। सही आंसर, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, वह वस्तु से छोटा होता है वह उल्टा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है। प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश से ताप ऊर्जा, ताप से जैव रासायनिक ऊर्जा, या ऊष्मा से गतिज ऊर्जा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा। नेक्स्ट है, सूची मिलाइए। सूची मिलानी है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कटल फिश होती है मोलस्का, सिल्वर फिश कीड़ा, ब्लैक फिश मत्स्य, ब्लू व्हेल स्तनधारी। ये हुआ राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, हल्दी के पौधे का खाने योग्य भाग कौन सा है। जड़, प्रकंद, फल, कंद। सही उत्तर हो जाएगा प्रकंद। नेक्स्ट है, कोश का सिद्धांत दिया था मॉल्विन कैल्विन ने, स्लाइडेन स्वान ने, रॉबर्ट हुक ने, या रॉबर्ट ब्राउन ने। राइट आंसर हो जाएगा स्लाइडेन स्वान ने, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, कृष्ण छिद्र सिद्धांत प्रतिपादित किया था सी वी रमन ने, एच जे भाभा ने, एस चंद्रशेखर ने, या हरगोविंद खुराना ने। राइट आंसर है एस चंद्रशेखर ने। नेक्स्ट प्रश्न है, इक्विनॉक्स वर्ष के दो काल जब दिन और रात बराबर होते हैं तब होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को, 22 फरवरी और 23 अगस्त को, 15 अक्टूबर और 23 अप्रैल को, 22 जुलाई और 23 दिसंबर को। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 21 मार्च और 23 सितंबर को। नेक्स्ट है, ओजोन परत अवस्थित है क्षोभ मंडल में, क्षोभ सीमा में, समताप मंडल में, प्रकाश मंडल में। राइट आंसर हो जाएगा समताप मंडल में, जहाँ पर ये हवाई जहाज वगैरह उड़ते हैं, प्लेन वगैरह, वहाँ पर समताप मंडल में। यहाँ क्या होता है, यहाँ हवा और अर्थ सब एक जैसा ही रहती है यहाँ पे, इसलिए समताप मंडल बोला जाता है इसे। नेक्स्ट है, बादलों के फटने का तात्पर्य है लंबे समय तक वर्षा, तड़ित झंझा के साथ तीव्र मूसलाधार वर्षा के असामान्य दशा,
आकाश में घने बादल, बिजली चमकने की स्थिति। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तड़क झंझा के साथ तीव्र मूसलाधार वर्षा की असामान्य दशा। नेक्स्ट प्रश्न है, सरल लोलक का आवर्तकाल दोगुना हो जाएगा, इसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो, या लोलक का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो, या इसकी लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो, या इसकी लंबाई द्रव्यमान दोनों दोगुनी कर दिए जाए तो। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसकी लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो इसका आवर्तकाल दोगुना हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 36, ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है, चालन, संवहन, विकिरण, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा विकिरण, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्न में से प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन सा है, लोहा, बिस्मथ, निकेल, कोबाल्ट। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिस्मथ। नेक्स्ट है, एक कंप्यूटर की स्मृति मेमोरी को प्राय किलोबाइट या मेगाबाइट द्वारा व्यक्त किया जाता है। एक बाइट है 8 बाइनरी अंक, 8 दशमलव पद्धति वाले अंक, 2 बाइनरी अंक, या 2 दशमलव अंक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 8 बाइनरी अंक। सेकंड लास्ट है, निम्न में से कौन सा विद्युत अचुंबकीय है, निकेल, कोबाल्ट, तांबा, जस्ता। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जस्ता। नेक्स्ट है, नेक्स्ट और लास्ट, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। राइट आंसर होगा, ऊपर हम कर चुके हैं इस क्वेश्चन को, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो फ्रेंड ये था आज का हमारा वीडियो, अगर आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंडों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो अभी तक तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, प्रैक्टिस सेट 4 में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।